नमस्कार मित्रों, एग्जाम वीर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है महाकाव्य काल। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत महाकाव्य काल एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे कई सारे प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हम लोग महाकाव्य काल कवर करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि महाकाव्य काल किसे कहते हैं। तो मित्रों, आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है, महाकाव्य काल रामायण और महाभारत को मिला करके महाकाव्य काल कहा गया। यह वह काल था जिसके दौरान रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की गई। महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत आते हैं। तो रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई, रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई, जबकि महाभारत की रचना वेदव्यास के द्वारा की गई। और वेदव्यास को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। वेदव्यास को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं जो रामायण है वो त्रेता युग से संबंधित है। भारतीय माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में 4 युग की संकल्पना की गई है। तो 4 युग में सबसे पहले आपका आता है सतयुग, सतयुग आता है, और सतयुग के बाद आपका आता है त्रेता युग, और त्रेता युग के बाद आता है द्वापर, और द्वापर के बाद आता है कलयुग। तो जो रामायण की घटना है वो है त्रेता युग की, और ये महाभारत से प्राचीन है। महाभारत की घटना है द्वापर युग की, इसलिए इसे रामायण को आदि काव्य कहा गया। रामायण को आदि काव्य कहा गया। मित्रों, रामायण और रामचरितमानस में अंतर है, इस चीज को समझिएगा। रामायण वैदिक संस्कृत अर्थात संस्कृत भाषा में लिखी गई वाल्मीकि जी के द्वारा, जबकि रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई। तो जो रामायण है वाल्मीकि जी का है, संस्कृत में है, जबकि रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया और यह अवधी भाषा में लिखा गया था। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि रामायण की रचना किसने की थी, तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, जबकि रामचरितमानस अगर पूछा जाएगा, जिस पे रामचरितमानस की रचना पे अगर क्वेश्चन आता है, तो ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। और रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है, अवधी भाषा है, और जो रामायण की भाषा है वो क्या है, संस्कृत भाषा है। तो ये आप देख सकते हैं कि महाकाव्य काल में रामायण महाभारत आता है। रामायण की रचना वाल्मीकि, महाभारत की रचना वेदव्यास, और इनको कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं ग्रंथों के आधार पे उस समय के समाज को प्राचीन हिंदू सभ्यता का नाम दिया गया। इन्हीं ग्रंथों में जो चीज़ें वर्णित हैं, वो चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, उसी आधार पर इसे प्राचीन हिंदू सभ्यता कहा गया। तो इस आधार पे मित्रों हम लोग अलग अलग देख लेते हैं जल्दी से कि रामायण पे क्या क्या चीज़ें थी और महाभारत काल में क्या क्या चीज़ें थी। तो ये देखिए एक नज़र। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है और ये त्रेता युग से संबंधित ग्रंथ है। इसका रचना काल ये कब रचा गया, तो विंटरनित्ज महोदय एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने इसका रचना काल 400 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना है। 400 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना गया, अर्थात इसका लिखना शुरू हुआ 400 ईसा पूर्व में और 200 ईसा पूर्व में जाके पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। रामायण को मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। रामायण को एक नाम से और जानते हैं, चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता के नाम से। चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता के नाम से। इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता कहा गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता किसे कहा जाता है, तो चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता रामायण को कहा जाता है। इस रामायण में कुल 7 कांड हैं। जैसे आपसे कभी पूछ लिया जाए कि रामायण में कुल कितने कांड हैं, तो कुल 7 कांड हैं। और इस 7 कांड में अयोध्या नामक कांड एक है,
7 कांड में एक अयोध्या नामक कांड है, इसमें प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है। रामायण के किस कांड में प्रशासन का उल्लेख किया गया है? तो अयोध्या कांड में। और इस अयोध्या कांड में प्रशासन के 18 विभागों की चर्चा की गई है। कितने विभागों की? 18 विभागों की चर्चा की गई है। और इसके कुछ प्रमुख विभागों के प्रमुखों को क्या कहा जाता था, देख लीजिए एक नज़र। तो इसमें प्रमुख रूप से 2 विभाग महत्वपूर्ण थे, एक चमूपति का और एक प्रदेष्टा का। ये दोनों विभाग महत्वपूर्ण थे। तो चमूपति मुख्य सेनापति को कहा जाता था। जो मुख्य सेनापति होता था रामायण में उसे चमूपति कहा जाता था, और जबकि मुख्य न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। ये दोनों रामायण के प्रशासनिक विभाग थे। रामायण के समय जो आश्रम व्यवस्था चलती थी, वर्ण व्यवस्था पे आधारित चीज़ें थी। रामायण के समय वर्णाश्रम व्यवस्था थी, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद की भांति रामायण में वर्ण उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है। जैसा आपको विदित होगा कि ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया था, उसी तरह से रामायण में भी वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने नहीं लिखा है, ये रामायण से लिया गया है। तो रामायण में एक शंबूक नामक शूद्र हुआ करता था। रामायण में एक शंबूक नामक शूद्र हुआ करता था, जिसका उल्लेख तप करते हुए दिखाया गया है। जो शंबूक था वह तप कर रहा था, लेकिन चूंकि वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शूद्र को तप करने का अधिकार नहीं था, तो इस अनाधिकार तप करने के कारण राम ने शंबूक की हत्या कर दी थी। राम ने शंबूक की हत्या कर दी थी। उन्होंने अपने गुरु के कहने पे ऐसा काम किया था। तो ये फैक्ट, शंबूक नामक शूद्र का फैक्ट रामचरितमानस में नहीं मिलता है। यह एक तरह से विकसित होती सामाजिक व्यवस्था का द्योतक है कि शूद्र को तप करने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब रामचरितमानस में हम देखते हैं तो वहाँ ऐसा कोई घटना देखने को नहीं मिलती है। तो ये आप याद रखिएगा कि शंबूक नामक शूद्र का उल्लेख रामायण में है, जिसकी राम ने हत्या कर दी थी। रामायण काल में बाल विवाह नहीं होते थे। देखिए कितनी अच्छी बात थी कि बाल विवाह जो आधुनिक काल तक होते रहे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले 19वीं शताब्दी में, लेकिन रामायण काल में बाल विवाह नहीं होते थे। ये बहुत ही अच्छी बात थी और सामाजिक व्यवस्था का उच्चतम स्तर माना जा सकता है। बाल विवाह रामायण काल में नहीं होते थे। और स्त्रियों को भी विद्या अध्ययन के लिए कहा जाता था। स्त्रियों को विद्या अध्ययन के लिए कहा जाता था। उच्च कुल की जो स्त्रियां होती थीं, जैसे कौशल्या हो गई और तारा हो गई, तो कौशल्या और तारा को मंत्रविद की उपाधि दी गई थी। अर्थात ये दोनों महिलाएं मंत्रों का उच्चारण करती थी और मंत्रों के बारे में जानती थीं। आपको कौशल्या तो पता होगा कि राम की माता का नाम था, लेकिन तारा के बारे में आपको बता देना उचित लगता है। तारा बाली की पत्नी थी और अंगद की माता थी। तारा बाली की पत्नी और अंगद की माता थी। इसी तरह से अंतरजातीय विवाह तथा बहुविवाह का प्रचलन था। जो रामायण काल की सामाजिक व्यवस्था थी, उस समय में अंतरजातीय विवाह होते थे। ये देखिए आज की भी सामाजिक जो विकृति है, आज भी अंतरजातीय विवाह के नाम पे समाज में कई सारे ऑनर किलिंग हो जाते हैं, मर्डर कर दिए जाते हैं। इसकी मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी अंतरजातीय विवाह रामायण काल में होते थे और आज भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुविवाह का प्रचलन था, राजा कई विवाह करता था। और क्षत्रिय कुल में एक प्रथा थी जिसको कहा जाता था स्वयंवरा प्रथा। स्वयंवरा प्रथा रामायण काल में भी थी और महाभारत काल में भी थी। तो स्वयंवरा प्रथा क्षत्रियों के लिए एक वैवाहिक कार्यक्रम था। नियोग की प्रथा भी थी। नियोग की एक ऐसी प्रथा होती है, नियोग की प्रथा एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें अगर पति नपुंसक हो जाए या पति खो जाए और पति न मिले, तो उस परिवार को बढ़ाने के लिए एक विधान बनाया गया था कि वो पत्नी किसी पर पुरुष के साथ पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। इस व्यवस्था को नियोग प्रथा कहा जाता था। ऐसा रामायण और महाभारत के समय उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख महाभारत में था, रामायण में तो हालांकि इसका उल्लेख नहीं मिलता है,
लेकिन सती प्रथा का उल्लेख महाभारत में मिलता है। पांडु की पत्नी माद्री थी जो कि पांडु के साथ चिता में जल गई थी और उसने अपना देह त्याग दिया था अपने पति के साथ। तो महाभारत में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है माद्री और पांडु का। और पांडु वही थे जो पांडवों के पिता थे और इनकी एक और पत्नी थी, उसका नाम कुंती था। राजा जनक ने कृषि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखिए, राजा जनक को हल चलाते हुए दिखाया गया था। राजा जनक को हल दिखाते हुए चलाया गया था और इसी तरह महाभारत में युधिष्ठिर को भी हल चलाते हुए दिखाया गया था। सिंचाई के लिए छोटी छोटी नहरें बनाई जाती थीं, ऐसा उल्लेख मिलता है। उन छोटी नहरों को कुल्या कहा जाता था। उन छोटी नहरों को कुल्या कहा जाता था। सिंचाई के लिए जो छोटी नहरें बनाई जाती थी उसको कुल्या कहा जाता था। प्रमुख फसलें कौन सी होती थीं? प्रमुख फसलें गेहूं, उड़द, चना और तिल होता था। गेहूं, उड़द, चना और तिल की खेती की जाती थी। और महाभारत काल में असम का एक प्राचीन नाम मिलता है, प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिष असम का प्राचीन नाम है। ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रागज्योतिषपुर प्राचीन नाम किसका है, तो असम का पुराना नाम प्रागज्योतिष था। इसी तरह से जिस तरह से आपने रामायण के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, इसी तरह हम चलते हैं महाभारत की तरफ। और महाभारत में भी जो सामाजिक व्यवस्थाएं थीं, धार्मिक व्यवस्थाएं थीं, कृषि व्यवस्थाएं थीं, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं ताकि महाकाव्य काल पूरा हो जाए। तो आप जानते हैं महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत आते हैं। तो महाभारत की रचना वेदव्यास के द्वारा की गई थी और वाल्मीकि और रामायण का संक्षिप्त उल्लेख महाभारत में मिलता है। वाल्मीकि और रामायण का संक्षिप्त उल्लेख महाभारत में मिलता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्त उल्लेख महाभारत में मिलता है, इसलिए वाल्मीकि रामायण को प्राचीन ग्रंथ माना गया है। महाभारत की जो रचना काल है विद्वानों ने अलग अलग माना है, जिसमें रोमिला थापर का मत है कि ये 950 बीसी का है, 950 ईसा पूर्व का है। लेकिन वर्तमान विद्वानों के मध्य 1400 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच का माना गया है। इसका जो रचना काल है महाभारत का, वो भी 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच का माना गया है। महाभारत को सतसाहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता था। आरंभ में जब महाभारत में श्लोकों की संख्या कम थी तब इसे जय संहिता कहा गया। श्लोकों की संख्या लगभग 24,000 थी तब इसे जय संहिता कहा गया। लेकिन जब इसमें 1,00,000 श्लोक जोड़ दिए गए तो महाभारत को सतसाहस्त्री संहिता नाम दिया गया। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सतसाहस्त्री संहिता किसका नाम है, तो ये महाभारत का नाम है और जय संहिता भी महाभारत का ही नाम है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके परीक्षा की दृष्टि से ये है कि नैमिषारण्य का उल्लेख सीतापुर यूपी में मिलता है। नैमिषारण्य नामक एक स्थल है, जंगल है, वन था नैमिषारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। इसका उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें नैमिषारण्य का उल्लेख मिलता है। और व्यास के शिष्य हुआ करते थे सूत जी। व्यास के शिष्य कौन थे? सूत जी। और ये वही व्यास हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की थी और इनके शिष्य थे सूत। इन्होंने 88,000 ऋषियों को महाभारत की कथा सुनाई थी। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा कि व्यास के शिष्य सूत जी ने 88,000 ऋषियों को महाभारत की कथा कहाँ सुनाई, तो ये नैमिषारण्य सीतापुर में। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो महाभारत के आदि पर्व में। महाभारत के समय तक आर्यों का प्रसार अंग तक हो गया था। अंग तक, अंग की राजधानी महाजनपद काल में चंपा हुई थी, तो आर्यों का जो प्रसार था वो अंग प्रदेश तक हो गया था। इस समय विशाल राज्य हुआ करते थे। महाभारत समय विशाल राज्य हुआ करते थे। इसमें कुछ प्रमुख राज्य हैं कुरु, पांचाल, कोसल, काशी, कौशाम्बी, विदेह और मगध। आपको ये जानकर
खुशी होगी कि जो कुरु वंश था उसका संबंध कौरवों से था। अर्थात ये जो कुरु वंश था ये शांतनु के वंश का नाम था, और शांतनु के वंश में भीष्म पितामह और उसके बाद धृतराष्ट्र, पांडु और उसके बाद युधिष्ठिर और दुर्योधन जैसे योद्धा आए थे। तो कुरुवंश का संबंध किससे है? भीष्म पितामह से, शांतनु से और युधिष्ठिर से। इन सब से कुरु राज्य का संबंध था। जबकि पांचाल राज्य भी उस समय विशाल राज्य था और इनका वैवाहिक संबंध कुरु राजवंश के साथ था। राजा की उपाधियां क्या होती थीं महाभारत के समय में, कि राजा कौन कौन सी उपाधियां लेते थे? तो महाभारत काल में राजा महाराजा धीराज की उपाधियां लेते थे, सम्राट कहलाते थे और चक्रवर्ती की उपाधि लेते थे। महाराजा धीराज, सम्राट और चक्रवर्ती की उपाधि लेते थे। जब कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करता था, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करता था, तो उसे चक्रवर्ती की उपाधि दी जाती थी। तो अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख रामायण में भी मिलता है, अश्वमेध का उल्लेख रामायण में भी मिलता है, और अश्वमेध का उल्लेख युधिष्ठिर ने भी किया तो महाभारत में भी मिलता है। राजपद वंशानुगत होता था। महाभारत के समय जो राजपद होता था वो ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाता था, लेकिन महाभारत काल में धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र थे लेकिन नेत्रहीन थे, इसलिए इनके छोटे भाई पांडु को राजा नियुक्त किया गया था। पांडु का राजा बनना धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने से संबंधित था। अगर धृतराष्ट्र नेत्रहीन नहीं होते तो राजपद वंशानुगत ही था। 36 मंत्रियों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत में 36 मंत्रियों का उल्लेख मिलता है और इन मंत्रियों के विभाग को तीर्थ कहा जाता था। महाभारत में 36 मंत्रियों का उल्लेख मिलता है। मुख्यतः राजतंत्र ही था, जो व्यवस्थाएं थी उस समय राजतंत्र ही था, लेकिन 5 संघ थे, 5 गणतंत्र थे, और उन 5 गणतंत्रों में पहला था अंधक, वृष्णि, यादव, कुक्कुर और भोज। ये 5 गणतंत्र थे। इन 5 गणतंत्र का अध्यक्ष कृष्ण को बनाया गया था। और कृष्ण का संबंध यादव वंश से था, अर्थात कृष्ण यदुवंशी थे। कृष्ण का संबंध यादव गणतंत्र से था और कृष्ण यदुवंशी थे। अब जिस तरह से आपने देखा कि रामायण काल में शूद्रों को तप करने का अधिकार नहीं था, उसी तरह से शूद्रों को महाभारत काल में भी विद्या अध्ययन का उल्लेख नहीं मिलता है। एकलव्य एक शूद्र था। उसने द्रोणाचार्य से शिक्षा के लिए अनुनय विनय किया था, लेकिन द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन द्रोणाचार्य पर अपनी भक्ति दिखाते हुए एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसी से लगातार प्रेरित होते हुए अभ्यास किया और वो बहुत बड़ा धनुर्धारी बन गया। जब द्रोणाचार्य को ये बात पता चली तो चूंकि उनके श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन थे, द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्य अर्जुन थे, और द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई भी धनुर्धारी हमारे शिष्य से आगे निकले, चूंकि यह भी हमारा शिष्य ही है जो कि हमारी मूर्ति से शिक्षा ले रहा है। तो उन्होंने दाएं हाथ का अंगूठा एकलव्य से दान में मांग लिया। द्रोणाचार्य ने दाएं हाथ का अंगूठा एकलव्य से मांग लिया। इस तरह से एकलव्य अब धनुष चलाने में हीन हो गया। अतः अर्जुन को एक बड़ा धनुर्धारी बनाने में यह चाल कामयाब रही। इस तरह से नेक्स्ट देखें अगर, तो शांति पर्व में चारों वर्णों को वेद सुनना चाहिए, ऐसा उल्लेख मिलता है। महाभारत के शांति पर्व में ऐसा उल्लेख है कि चारों वर्णों को, वो चाहे शूद्र ही क्यों ना हो, उसको भी वेद सुनने का अधिकार है। शांति पर्व में यहाँ तक उल्लेख है कि युधिष्ठिर कहते हैं कि अगर कोई शूद्र भी ज्ञान की बात करे तो उसके ज्ञान को सुनना चाहिए, शालीनता के साथ सुनना चाहिए। महाभारत में भी आश्रम व्यवस्था है, 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। इसमें श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ को बताया गया है।
महाभारत काल में 4 आश्रम का उल्लेख है, जिसमें श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ को बताया गया है। और महाभारत में समुद्री यात्राओं का भी उल्लेख मिलता है। महाभारत में समुद्री यात्राओं का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो धार्मिक व्यवस्था क्या थी महाभारत काल और रामायण काल में? तो देखिए, धार्मिक व्यवस्था में ऋग्वैदिक काल के कर्मकांड को, ऋग्वैदिक काल में जो कर्मकांड था और उत्तर वैदिक काल में जो ज्ञान प्रधान था, उन दोनों को मिला के एक नया धर्म चलाया गया, जिसे लोक धर्म की संज्ञा दी गई। तो जो रामायण और महाभारत में धर्म था, उसे लोक धर्म कहा जाता है, जिसमें कर्मकांड और ज्ञान दोनों समाहित कर लिए गए थे। इस दौरान देवी देवताओं के भी नए नाम प्रचलित हुए, नए नए देवी देवताओं का प्रचलन हुआ, और उसमें 3 देवताओं को प्रमुख स्थान दिया गया। इन 3 देवताओं को त्रिमूर्ति कहा गया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता के रूप में पूजे गए, विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता धर्ता के रूप में पूजे गए, महेश सृष्टि के विनाशक अर्थात संहारकर्ता के रूप में पूजे गए। आगे चल करके ब्रह्मा की उपासना कम हो गई और विष्णु और महेश ने, शिव शंकर ने प्रमुख स्थान ले लिया। देवियों में पार्वती और दुर्गा का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। देवियों में पार्वती और दुर्गा का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। रामायण में और महाभारत दोनों ही ग्रंथों में अवतारवाद की संकल्पना मिलती है। ये अवतारवाद क्या होता है? तो अवतारवाद से तात्पर्य ऐसा कोई दिव्य पुरुष जिसके अंश से दूसरा कोई दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ हो, उसे अवतारवाद कहा जाता है। तो एक दिव्य पुरुष थे विष्णु। दिव्य पुरुष कौन थे? विष्णु। और उन्हीं से राम का अवतार हुआ और उन्हीं से कृष्ण का अवतार हुआ। तो अवतारवाद की संकल्पना में रामायण में राम विष्णु के अवतार माने गए और महाभारत में कृष्ण विष्णु के अवतार माने गए। इन दोनों ग्रंथों में मोक्ष की प्राप्ति का सहज साधन भक्ति मार्ग को बताया गया है। मोक्ष अगर प्राप्त करना है किसी को, तो भक्ति मार्ग पर चल करके ईश्वर की आराधना प्रार्थना करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। महाभारत में एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि एक नए धर्म की संकल्पना आई थी और उस नए धर्म का नाम था पांचरात्र वैष्णव धर्म। पांचरात्र वैष्णव धर्म का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये महाभारत में मिलता है। पांचरात्र वैष्णव धर्म का उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में। और जो आप भगवत गीता, आजकल तो गीता का बहुत ज़्यादा उल्लेख किया जाता है, हर चीज़ में गीता को ले आके लोग कहते हैं कि गीता में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। तो इसका प्रारंभिक उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिला था। महाभारत के भीष्म पर्व में भगवत गीता का उल्लेख है, जिसमें कर्म की महत्ता का वर्णित किया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की महत्ता के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि सारे योग में कर्म योग श्रेष्ठ है, इसलिए कर्म निरंतर करना चाहिए। भगवत गीता में एक बहुत ही खूबसूरत बात का उल्लेख है, जिसमें कर्म का भी उल्लेख मिलता है, अकर्म का भी उल्लेख मिलता है और विकर्म का भी उल्लेख मिलता है। इन सब में सबसे श्रेष्ठ कर्म को ही माना गया है। इस तरह से महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत में समाज में सत्य व न्याय की प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण माना गया था कि समाज में सत्य व न्याय की प्रतिष्ठा करना ही महत्वपूर्ण कार्य था। और सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा ने राम ने अपनी पत्नी को वन में भेज दिया। राम ने अपने पत्नी को वन में भेज दिया क्योंकि वो एक ऐसा नैतिक विधान बनाना चाहते थे जिसको सभी लोग माने और उसका पालन करें। इस तरह से महाभारत और रामायण काल महाकाव्य काल के नाम से जाने गए। तो इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं, बहुत सारे जो इतिहासविद हैं वो रामायण और महाभारत को ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। रामायण और महाभारत को ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका मानना है कि इसमें जो घटनाएं दी हुई हैं वो ऐतिहासिकता को नहीं दर्शाती हैं, ऐतिहासिकता को नहीं दर्शाती हैं और ये घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कही गई हैं। ये जो घटनाएं हैं
अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कही गई हैं, इसलिए वो इसको एक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में मानने से मना करते हैं। लेकिन आजकल जो नए रिसर्च आ रहे हैं, नए अध्ययन आ रहे हैं, उसके आधार पे महाभारत काल और रामायण को एक प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाने लगा है। अभी हाल में इतिहास की पुनर्रचना की बात की जा रही है कि इतिहास का पुनर्लेखन किया जाएगा और इसमें महाभारत काल के जो स्थलों का उत्खनन किया गया, वहाँ से जो चीज़ें मिली, तो उसके आधार पे एक नई जानकारी आपके समक्ष जल्द ही आएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में ये देखा कि महाभारत और रामायण की प्रमुख घटनाएं जो एग्जाम में, परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती हैं, वो कौन कौन सी थी, इसका उल्लेख हमने कर दिया। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए लाभदायक होगा। हमने प्रयास किया है कि मैक्सिमम चीज़ें आपके सामने रखी जाएं। चूँकि रामायण और महाभारत बहुत विस्तृत ग्रंथ हैं, सारी चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से जितनी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उसको हमने आपके समक्ष रख दिया है। और आप इन सब चीज़ों को सुन के, देख के ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।